एक आदमी की लाइफ बाहर से बहुत ही नॉर्मल लगता, पर अंदर अंदर एक साइलेंट केओस चल रहा होता। वो रोता है पर चुप के, वो टूटता है पर स्माइल करते रहता है, और दुनिया उसे तब तक रिस्पेक्ट करता है जब तक वो यूजफुल है। जब एक लड़का पैदा होता है तब उसे अनकंडीशनल प्यार मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका वैल्यू उसके पर्सनैलिटी से नहीं, उसके कैपेबिलिटी से जज होने लगता है। हाउ मच कैन यू अर्न, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, हाउ सक्सेसफुल आर यू। और फिर वही लड़का पूरी ज़िंदगी ये प्रूव करने में बिता देती है कि वो वर्थ इट है, वो वर्थ एनफ है कि लोग उसे एक्सेप्ट। जेम्स एलन ने लिखा था, एज मैन थिंक इन हिज हार्ट सो इज ही। यानी एक आदमी वैसे ही बन जाता है जैसे वो अंदर से सोचता है। अगर एक आदमी रोज़ ये सोचे मैं लूज़र हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊँगा कभी भी, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके डिसीजन, उसकी एनर्जी, उसकी एवरीथिंग वैसे ही बन जाता है। थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं होते, वो फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है। सोसाइटी एक आदमी को बचपन से सिखाता है मर्द को दर्द नहीं होता, और वही सेंटेंस आदमियों को इमोशनली नम बनने में मजबूर कर देता है। वो डिप्रेशन हाइड करता है, एंग्जाइटी हाइड करता है, फियर को हाइड करता है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है कि अगर वल्नरेबिलिटी दिखा दी तो दुनिया उसे वीक समझे। लेकिन सच ये नहीं है। इमोशंस को सप्रेस करना स्ट्रेंथ नहीं होता, वो हमारी सेल्फ डिस्ट्रैक्शन होती है। ये हमें इमोशनली नम बनने में मजबूर कर देता है। जेम्स एलन ने लिखा था, थॉट्स हैबिट बन जाते हैं और हैबिट सर्कमस्टांसेस, यानी परिस्थिति। अगर एक आदमी डेली नेगेटिविटी रिपीट करे तो उसकी वही नेगेटिव थॉट्स उसकी पर्सनालिटी बन जाती है, और अगर वही आदमी डेली डिसिप्लिन रिपीट करे तो डिसिप्लिन डेस्टिनी बन जाती। लाइफ एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं होती। स्मॉल नेगेटिव रिपीटेड थॉट्स लो पॉइजन की तरह काम करता है और हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सबसे डेंजरस पेन फिजिकल तो नहीं होता, वो मेंटल होता है। और वैसा ही एक मेंटल पेन है लोनलीनेस। इंसान का 2 लाख सालों के इतिहास में आज का दुनिया सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। सोशल मीडिया में आज हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो। आज का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना फास्ट हो चुका है कि जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकते हैं, जिससे मन उससे मिल सकते। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज का इंसान अंदर से एम्प्टी फील करता है, क्योंकि लोनलीनेस से पैदा होने वाले एम्प्टीनेस को ये सब तो चीज़ें नहीं भर सकती। इसे भरने के लिए चाहिए होता है कनेक्शन। पर अफसोस आज का इंसान अपने इमोशंस को किसी से शेयर ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इमोशंस ही तो इंसान को इंसान बनाता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करता है। और जब एक आदमी अपने इमोशंस को किसी से शेयर ही नहीं करेगा तो वो किसी से कैसे जुड़ पाएगा, और उसका वही एम्प्टीनेस कैसे फुलफिल होगा। और जब हम अपने इमोशंस को किसी से शेयर नहीं करते तो हम धीरे धीरे इमोशनली नम बनने लगते हैं, और इमोशनली नमनेस हमें किसी दूसरे के भी इमोशंस को समझने में रोकता है। जेम्स एलन का बुक एज अ मैन थिंक में एक लाइन है, Until the thought is linked with any purpose, there is no such accomplishment. पर्पस के बिना आदमी जीता नहीं, सिर्फ सरवाइव करता। इसीलिए अगर इस मीनिंगलेस लाइफ को मीनिंगफुली जीना चाहते हो तो अपने इस बेमतलब ज़िंदगी को एक मतलब देना सीखो। चूज़ करो एक पर्पस को, और फिर ये दुनिया तो है ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कराने के लिए। एक आदमी का असली पावर उसके मसल में नहीं होता, उसके दिमाग में होता। जिस दिन वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेता है, उस दिन वो परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता, उस दिन वो अपने लाइफ का डायरेक्टर बन जाए। हाँ, ये सच है कि आदमी का लाइफ आसान नहीं है, पर इसी संघर्ष में तो उसका खूबियाँ भी छुपा है। पेन उसे मैच्योर बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे स्ट्रॉन्गर, और साइलेंस उसे खूंखार। अगर तुम एक टीनेजर हो और लाइफ तुम्हारे प्रति क्रूरता से बर्ताव कर रहा है
तो याद रखना, तुम टूट नहीं रहे हो, तुम्हें तोड़ा जा रहा, ताकि तुम्हारे अंदर का वो बच्चा एक आदमी में रूपांतर हो। क्योंकि कुछ समय बाद तो किसी और का टाइम होगा उस बचपन को जीने का।